हाँ जी, बच्चों पार्टी शुरू करें? चलिए, ऑल सेट? सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 111 यानी कि 111 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 111 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज का पहला वर्ड है आपके सामने एलिनेशन। एलिनेशन में ही एलियन छुपा हुआ है। एलियन क्या होता है? दूसरे दुनिया का आदमी, व्यक्ति या दूसरे देश का, यानी बेसिकली जिसको आप बिल्कुल अपने से अलग मानते हो वो होता है एलियन। अब यहाँ पे रेफरेंस क्या लिखा है पहले वो पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल एलियनेशन ऑफ द वैली फ्रॉम द यूनियन, पॉलिटिक्स विदिन द erstwhile state seems to have become completely polarized. सो एलियनेशन का क्या मीनिंग है? द स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और सेपरेटेड, ऐसी स्थिति अवस्था जब आप बिल्कुल अपने आप को अलग पाएं तो आपके अंदर एलियनेशन वाली फीलिंग आती है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और देखने को मिला, पोलराइज्ड, यानी कि बटा हुआ। दो ध्रुवों में जब बट जाते हैं उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड हो जाना, है ना। सो एक पार्टी बिल्कुल कोई एक बिलीफ मानती है, दूसरी पार्टी बिल्कुल दूसरा बिलीफ मानती है, तो वो दोनों आपस में क्या है? पोलराइज्ड है। ध्रुवीकरण जिसको हम बोलते हैं, पोलराइजेशन उसको बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एलियनेशन की। अब यहाँ पे आप देखें, ये सारे व्यक्ति एक जैसे हैं, बीच में खाई बनी हुई है और ये जो व्यक्ति है डेफिनेटली इसको लग रहा होगा इसको अलग थलग कर दिया गया है, तो इसको एलियनेशन वाली फीलिंग इसके मन में डेवलप हो रही होगी। ठीक है, अलगाव जिसको बोलते हैं हम, कि मैं बाकियों से अलग हूं या मुझे अलग कर दिया गया है। चार और एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं। सोशल एलियनेशन कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सोशली लोग अलग थलग कर दें, आपको शादियों में इनवाइट ना करें, आपको कहीं पे पांच छह लोग बैठे हों, आप जैसे ही जाएं वो शांत हो जाएं, कोई बात ही ना करें, और इस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट हो कि आप उस ग्रुप से या उस समाज से बिलोंग ही नहीं करते, तो कहा जाएगा कि आपको सोशली एलिनेट कर दिया गया है। और ये बात आगे अकेलेपन और डिप्रेशन को लीड करती है, की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल सही है। द एलिनेशन ऑफ द यंगर जनरेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यूज इज अ ग्रोइंग कंसर्न। बिल्कुल सही है। अलग होना किससे? ट्रेडिशनल वैल्यूज से। किसके लिए बोला जा रहा है? यंगर जनरेशन के लिए बोला जा रहा है। ये एक ग्रोइंग कंसर्न है, ये भी बिल्कुल सही है। After years of poor treatment, he felt a deep sense of alienation from his family. उसके साथ सालों से बुरा व्यवहार हो रहा था और इस कारण से उसको अपनी फैमिली में रहते हुए ही अपनी फैमिली से एक एलिनेशन वाला सेंस मिला, यानी कि यार मुझे ये लोग कभी भी अपना नहीं समझते हैं। ये भी सही है। द कंपनीज एलिनेशन स्ट्रेटजी इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन डजंट मेक एनी सेंस। एब्सर्ड, पूरी तरीके से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। इस्ट्रेंजमेंट, अलगाव, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, हाँ, अगेन अलगाव, ये मनमुटाव भी हो सकता है। और एंटोनिम्स की बात करें तो कनेक्शन, जुड़ाव, अग्रीमेंट यानी साथ मिलना, एक मत होना। सो ये एंटोनिम्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है अर्स्टवाइल। आई बिलीव रेफरेंस सेम है क्योंकि इससे पहले भी अर्स्टवाइल आया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मीनिंग क्या होता है अर्स्टवाइल का? हैविंग प्रीवियसली बीन, यानी पहले हुआ हो, उसको बोलते हैं अर्स्टवाइल। अ पर्टिकुलर थिंग, यानी किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में, उसके लिए हम यूज करते हैं अर्स्टवाइल। एडजेक्टिव होता है। Erstwhile princely states. The merger of the erstwhile princely states into the Indian Union after independence was a critical step in uniting the country. बिल्कुल सही बात है। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने काम क्या किया था? जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे राजा थे पहले जो राज्य कर रहे थे, उनको इंडियन यूनियन में शामिल किया था कि भाई आप अलग राज्य नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर आक्रमण हो जाएगा, आपके ऊपर आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया में शामिल हों, भारतवर्ष में शामिल हों। तो अर्स्टवाइल यानी पहले के, भूतपूर्व। erstwhile planning commission, the नीति आयोग was established in 2015, replacing the erstwhile planning commission to foster cooperative federalism in India. प्लानिंग कमीशन जो पहले किस नाम जो प्लानिंग कमीशन है वो जाना जाता था पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से, अब इसको जाना जाता है नीति आयोग के नाम से। सो पहले का, है ना, erstwhile पहले का। चार और एग्जांपल्स इनको पढ़ते हैं। ही लुक्ड फॉर एन erstwhile मोमेंट टू टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग द मीटिंग डजंट मेक एनी सेंस। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। His erstwhile job as a journalist provided him with many valuable experiences. बिल्कुल सही है। उसकी जो जॉब, पहले जो जॉब थी जर्नलिस्ट के तौर पे, उसको कई सारे उसने एक्सपीरियंसेस दिए।
द erstwhile रूलर ऑफ द किंगडम इज नाउ लिविंग इन एक्सिल। एक्सिल में रह रहा है कोई पहले का राजा, देश निकासी हो गई है उसके साथ, बाहर कर दिया गया है देश से उसको। द erstwhile CEO was asked to return as a consultant for the company। बिल्कुल सही है, कंपनी में वापस बुलाया गया है पुराने सीईओ को, भैया आ जाओ और हमें राय दो अपनी, ठीक है। सिनोनिम्स फॉर्मर, प्रीवियस, पास्ट। एंटोनिम्स करंट, अभी का, या फिर रीसेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिससिटेट। रिससिटेट रेफरेंस क्या है? द 75-year-old डिक्सन प्लान ऑफ डिवाइडिंग द स्टेट अलोंग द चेनाब सीम्स टू हैव बीन रिससिटेटेड। रिससिटेट बहुत सुनने को आता है, आजकल वैसे भी बहुत सुनने को आ रहा है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हार्ट अटैक्स के, कार्डियक अरेस्ट के, तो उसमें रिससिटेट हमें बहुत सुनने को मिलता है। मीनिंग क्या है? मेक समथिंग एक्टिव अगेन। अगर हम फिजिकल या जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कृत्रिम सांस देना, उससे अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो कृत्रिम सांस देके उसको वापस उसकी जो सांस है वापस पाने को हम बोलते हैं रिससिटेट करना। और ये जो बेसिकली एक्टिविटी होती है ये सभी को आना चाहिए कि कैसे करते हैं। ये इमीडिएट रेस्क्यू करती है, अगर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है, उसकी जान बच जाती है उस केस में, कृत्रिम सांस देना। हम बात कर रहे हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, जिसका मतलब है पुनर्जीवित करना, है ना। कोई चीज है जो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है उसको पुनर्जीवित करना। Resuscitating the khadi industry. The government launched several initiatives to resuscitate the khadi industry, promoting it as a symbol of self-reliance and sustainable fashion. बिल्कुल सही बात है, खादी इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है। Resuscitating regional languages. Various state governments have introduced policies to resuscitate regional languages that were losing prominence due to the dominance of English and Hindi। यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। रिससिटेटिंग इंडियन हॉकी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, इंडियाज victory in major international tournaments has helped resuscitate Indian hockey's prominence on the global stage। बिल्कुल सही बात है, हमारी हॉकी अपना चार्म खो चुकी थी, पर अभी हाल में ही पिछले 5 सालों में हॉकी के कई सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उस कारण से एक तरीके से वापस जीवित हो गई है इंडियन हॉकी, जो ऑलमोस्ट मर गई थी, ठीक है। और 4 एग्जांपल्स इनको पढ़ते हैं। द कमेटी एम्स टू रिससिटेट इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थ्रू वर्कशॉप्स एंड एग्जीबिशंस। बिल्कुल सही है। ही यूज्ड द रिससिटेट सॉफ्टवेयर। हाँ, कोई सेंस नहीं बन रहा। पहली बात तो रिससिटेट वर्ब के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया, ये गलत हो गया। आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिससिटेट द ओल्ड रेलवे लाइन टू इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही है। They developed a plan to resuscitate the school sports program which had dwindled over the years। Again, dwindle यानी चमक फीकी हो गई, over the years उसको वापस से पुनर्जीवित कर रहे हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम को। बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइव, रिस्टोर, रेजरेक्ट। रेजरेक्ट वापस से जीवित कर देना किसी चीज को, है ना। एंटोनिम्स इग्नोर, अबेंडन छोड़ देना, त्याग देना, एबोलिश बिल्कुल खत्म कर देना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं एबोलिश करना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज टिट्युलर। अगेन एडजेक्टिव है, रेफरेंस क्या है? बट ही मस्ट नॉट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ टिट्युलर चीफ मिनिस्टर विद द इलेक्टेड कैबिनेट प्लेइंग सेकंड फिडल टू एन अनइलेक्टेड अपॉइंटी। मीनिंग लिखा हुआ है इट्स जस्ट अ टाइटल, देयर इज नो पावर बिहाइंड इट। यानी कि सिर्फ नाम का टिट्युलर बोलेंगे उसको। अब यहाँ पे आया है टिट्युलर चीफ मिनिस्टर, यानी सिर्फ नाम का चीफ मिनिस्टर, देयर इज नो पावर बिहाइंड इट, कोई पावर नहीं है उनके पास। प्रेसिडेंट के लिए भी बोला जाता है इंडिया में टिट्युलर, है ना, क्योंकि उनके पास रियल पावर्स नहीं होती, रियल पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। टिट्युलर मोनार्क्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आफ्टर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, मैनी erstwhile kings and princes were allowed to retain their titles as titular monarchs। नाम के लिए राजा घोषित किया हुआ था, अदरवाइज दो दे हैड नो रियल पावर इन गवर्नेंस, उनके पास गवर्नेंस की कोई पावर नहीं थी। Titular position of the governor. The governor's role in Indian states is largely titular with real administrative authority exercised by the chief minister। बिल्कुल सही बात है। जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के केस में, स्टेट लेवल पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के केस में। Titular position of ceremonial university chancellors. In several Indian universities, the chancellor holds a titular position, while the real authority in academic and administrative matters rest with the vice chancellor and governing bodies। बिल्कुल सही है। नाम के लिए चांसलर के पास होती है पावर, पर
एक्चुअल पावर्स होती हैं वाइस वाइस चांसलर एंड गवर्निंग बॉडीज के पास, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। 4 और एग्जांपल्स हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज ए टिटुलर लीडर व्हाइल द प्रेसिडेंट होल्ड्स द रियल पावर। आई बिलीव ये इंडिया से बाहर किसी कंट्री की बात हो रही है जहाँ पे रियल पावर प्रेसिडेंट के पास है और जो टिटुलर लीडर हैं वो हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। यस। Next sentence is his titular behavior at the meeting was highly appreciated by the board members. Doesn't make any sense. इसको हम eliminate कर सकते हैं, ये सही था। The board appointed a titular president who had no actual influence over company decisions. ये बिल्कुल सही है। He was given a titular title yet the real authority led with the committee. बिल्कुल सही है। Real power कमेटी के पास ही थी और जो भी व्यक्ति है उसको सिर्फ एक नाम के लिए टाइटल दे दिया गया था, ठीक है। आई होप आपको टिटुलर समझ में आया हो। नॉमिनल नाम मात्र का, सिंबॉलिक, सेरेमोनियल केवल सेरेमनी के पर्पस से, है ना। सेरेमोनियल यानी कि रीति रिवाज के पर्पस से, रियल वैल्यू नहीं है, रियल सब्सटेंस नहीं है, सेरेमोनियल। एंटोनिम्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, एक्चुअल, रियल, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट ईडियम इज प्ले सेकंड फिडल। रेफरेंस आई बिलीव वही है, हाँ उसमें सेकंड फिडल आया था। तो मीनिंग पे बात करते हैं अभी। हैव अ सबऑर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग, यानी किसी के नीचे रहकर काम करना, यानी आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं तो आपके लिए बोला जाएगा यू आर प्लेइंग सेकंड फिडल टू। टू इसके आगे प्रीपोजिशन आती है जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। Regional parties playing second fiddle in national coalitions. In many coalition governments, regional parties often have to play second fiddle to the dominant national party. देखिए टू आया यहाँ पे। जो नेशनल पार्टीज हैं, जो जिनका महत्व प्रभुत्व ज्यादा होता है जब इलेक्शंस होते हैं, उसमें रीजनल पार्टीज सेकंड फिडल का रोल प्ले करती हैं, यानी कि छोटे मोटे स्तर पे वो सपोर्ट देती हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, पर उनका प्रभुत्व, डोमिनेंस इतना नहीं होता जितना कि नेशनल पार्टीज का होता है, ठीक है। बॉलीवुड एक्टर्स प्लेइंग सेकंड फिडल टू लीड स्टार्स। इन मैनी बॉलीवुड फिल्म्स टैलेंटेड एक्टर्स ऑफन प्ले सेकंड फिडल टू द लीडिंग स्टार्स डिस्पाइट देयर सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फिल्म सक्सेस। हमने देखा है ये अक्सर लाइमलाइट ले जाते हैं जो स्टार्स होते हैं, लाइक रणवीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, पर जो और बाकी के जो एक्टर्स होते हैं, रियल एक्टर्स, वो हमेशा उनके अधीन ही काम कर रहे होते हैं, उनको इतनी वैल्यू नहीं मिलती। दे प्ले सेकंड फिडल टू द मेजर और लीडिंग स्टार्स। Women's representation in Indian politics. Despite recent progress, women in Indian politics often play second fiddle to their male counterparts in key decision making roles. ये भी हमें देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। औरतों को हमारे देश में खास करके थोड़ा सा माना जाता है कि वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाती। ये एक बायस है और प्रेजुडिस है जिसको मैं बोल सकता हूँ। और फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दे प्ले सेकंड फिडल टू द मेल मेंबर्स इन पार्लियामेंट, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। 4 और एग्जांपल्स इनको पढ़ते हैं। ही वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज़ ही ऑलवेज हैड टू प्ले सेकंड फिडल टू हिज एल्डर ब्रदर इन फैमिली मैटर्स। बिल्कुल सही है। उसको फ्रस्ट्रेशन होती थी कि हमेशा उसको अपने बड़े भाई की बातों को मानना पड़ता है जब भी फैमिली मैटर्स होते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग ही वाज कंटेंट टू प्ले सेकंड फिडल एंड सपोर्ट हिज पार्टनर्स इन आइडियाज। ये भी सही है। वो संतुष्ट था कि वो हमेशा अपने पार्टनर्स के नीचे रहकर ही काम करता है और उसको अपने पार्टनर के आइडियाज को सपोर्ट करना होता है, तो वो कॉन्टेंट है, वो मतलब खुश है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। द लॉयर प्लेड सेकंड फिडल टू द क्लाइंट बाय विनिंग द केस। डजंट मेक एनी सेंस, यहीं पे हम इसको काट सकते हैं। इन द न्यू प्रोजेक्ट शी वाज हैप्पी टू प्ले सेकंड फिडल टू हर मोर एक्सपीरियंस्ड कलीग। बिल्कुल सही है। जैसे ये था वैसे फोर्थ वाला है। यहाँ पे लोग खुश हैं, कंटेंट है, इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना। दे लाइक टू प्ले सेकंड फिडल टू द सीनियर पर्सन, सो इट्स ओके। फॉलो, असिस्ट, सबऑर्डिनेट, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डोमिनेट, टेक चार्ज या फिर लीड, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल। हर एक वर्ड और जो इडियम हमने डिस्कस किया, बनाना है आपको खुद का अपना एक सेंटेंस और इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज तो कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ।
ग्रुप जॉइन करें बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 111। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे। स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे जाने के बाद अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 111। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूं एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।